हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं रोड मैप हाउ टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। ठीक है। तो हम कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हमें सीखनी है तो हमें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। वो सब चीज़ हमें पूरा एक पर्टिकुलर रोड मैप हमें पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले। तो अगर आपको रोड मैप पता है तो वो चीज़ अचीव करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा एक डेटा साइंटिस्ट बनने का बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा रोड मैप आपको समझाया जाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हर एक चीज़ हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसके फंडामेंटल्स देखते हैं कि अगर हमें डेटा साइंस पढ़ना है तो हमें उसमें फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ डेटा साइंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ना शुरू करने वाले हो या फिर आप कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ना चाह रहे हो, सपोज आप वेब डेवलपमेंट पढ़ना चाह रहे हो या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट पढ़ना चाह रहे हो, तो सबसे पहले हमारा एक फंडामेंटल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें आप पाइथन एंड आर द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर डेटा साइंस। अब जो हमारी पाइथन और आर लैंग्वेज होती है वो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेटा साइंस के लिए। अब देखते हैं पाइथन से हम क्या कर सकते हैं। पाइथन जो है हमारी जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप पाइथन पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। डेटा साइंस में आपको पाइथन आनी चाहिए। और आर जो है, आर का यूसेज क्या है, हमारा स्टेटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेल सुटेड है फॉर डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन के लिए। जब भी आपको डेटा एनालिसिस पे काम करना होगा या विजुअलाइजेशन पे काम करना होगा तो वहाँ पे आपका आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होगा। ठीक है। स्टेटिस्टिकल डेटा पे आपको काम करना है, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होगा। तो सबसे पहला फंडामेंटल्स हमें समझ में आया कि हमें पाइथन और आर, ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें इसको आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग के फेज़ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडवांस पे जाओ। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसको पहले उसके बेसिक्स अच्छे से कवर कर लो। जैसे आपको पाइथन और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले उसके बेसिक्स कवर कर लो। सबसे अच्छी इसकी वेबसाइट W3 स्कूल से जाके आप पढ़ लेना। वहाँ पे आपके अच्छे से बिल्कुल उसमें बताया गया है। पाइथन जाना आप W3 स्कूल, वहाँ पे आर भी W3 स्कूल पे जाना क्योंकि बहुत बेसिक सिंटैक्स हैं और आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो पाइथन और आर जब भी आप पढ़ोगे उसको बेसिक पढ़ना उसका। ये मत सोच रहा है कि मुझे एडवांस करनी है। धीरे धीरे आप एडवांस पे स्विच होना और जब आप काम करते रहोगे तो आप अपने आप उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी, आपकी इफिशिएंसी पूरी अच्छे से हो जाएगी किसी भी लैंग्वेज में। तो सबसे पहला स्टेप हमें ये याद रखना है कि हमें पहले बेसिक अच्छे से कवर करना है फिर एडवांस पे जाना है। तो आपको यहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है पाइथन और आर। उसके बाद हम देखने वाले हैं सेकंड क्या है हमारा, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ये हमारे कुछ फंडामेंटल्स हैं। सबसे पहला फंडामेंटल्स हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर हो गया जिसमें हमने देख लिया कि हमें पाइथन और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें क्या है ना कि जब भी आप डेटा साइंस अगर आपको करनी है तो उसमें आपको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का आपके पास एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक डीप डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो उसमें मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। अब बहुत सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होती है, उसको उसमें ये चीज़ अप्लाई करने के लिए आपको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको टॉपिक्स लिख दिए हैं, आप वो टॉपिक्स पहले पढ़ लेना और उसके बाद आप अपना डेटा साइंस अपना स्टार्ट कर सकते हो। लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं। ये मतलब नेसेसिटी है, ये हमारे फंडामेंटल्स हैं जो हमें आने चाहिए। टॉपिक बहुत सारे हैं बट मैं आपको फंडामेंटल्स मैंने आपको बताया है कि ये आपको आने चाहिए अगर आपको डेटा साइंस पढ़ना है और डेटा साइंटिस्ट बनना है। ठीक है। तो हमारा पहला हो गया लीनियर अलजेब्रा। ठीक है। दूसरा हो गया कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी, फिर स्टैटिस्टिक्स। तो ये कुछ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। अब हमारा स्टेप क्या रहेगा ना, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज़ अ कोर कंपोनेंट ऑफ डेटा साइंस। जो मशीन लर्निंग होती है वो एक हमारा कंपोनेंट है डेटा साइंस का। सो कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है वो आपको पढ़नी चाहिए, मतलब वो आपकी नेसेसिटी है, वो आपके फंडामेंटल्स है। जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, ये आपके इंपॉर्टेंट है। ये मतलब आपके बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है। इसमें आपको पता होना चाहिए सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। ठीक है। तो आपको मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से कवर होने चाहिए। ठीक है। इसमें लिख देता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है।
तो आपको क्या है ना, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग के कवर होने चाहिए, आपको बेसिक डेफिनेशन सबकी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आप जब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पे कोई भी अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको जब चीज़ ही नहीं पता होगी, मशीन लर्निंग के बारे में ही नहीं पता होगा, तो आपको फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपको फंडामेंटल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं और बहुत ज़्यादा वर्क करना है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग के आपके कवर होने चाहिए। इसमें मैंने बता दिया आपको कि ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, ये आप फंडामेंटल से पढ़ लेना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने फंडामेंटल्स में क्या करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद हमें मशीन लर्निंग। अब हमें टूल्स एंड लाइब्रेरीज पे काम करना है। लर्न पॉपुलर डेटा साइंस लाइब्रेरीज लाइक स्किट लर्न, टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च। अब ये जो वीडियो है इसमें आपको बेसिक से लेके पूरा मतलब आपको पूरा एक कंप्लीट रोड मैप दिया गया है, कुछ भी चीज़ छूटेगी नहीं, पूरा आपको एक कंप्लीट बताया जाएगा। अगर आपने ये स्टेप कर लिए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप एक डेटा साइंटिस्ट अच्छा मतलब आप एक डेटा साइंटिस्ट में बहुत अच्छे जा सकते हो, बहुत अच्छा आपका फ्यूचर रहेगा अगर आप उसमें बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, टूल्स एंड लाइब्रेरीज में लर्न पॉपुलर डेटा साइंस लाइब्रेरीज लाइक स्किट लर्न, टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च, ये मैंने आपको बता दिए, इनकी लाइब्रेरीज हैं, ये कुछ लाइब्रेरीज आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद बिग डेटा टूल्स पढ़ने पड़ेगा आपको, हडूप और स्पार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हडूप क्या काम करता है, स्पार्क का काम करता है। ठीक है, तो हमारी टूल्स एंड लाइब्रेरीज भी कवर होगी। अब ये जितना भी बताया मैंने ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ थी अब तक जितनी बताई है। उसके बाद अब आते हैं जब आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया, उसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स पे फोकस करना है, मतलब आपको अपना स्टेप 1 है लिख रहा है, उसके बाद ये स्टेप 2 आपको ये जब आपके कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से, उसके बाद आपको आना है थर्ड स्टेप पे, चूज़ ए स्पेशलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो उस फील्ड में एक आप स्पेशलाइजेशन पकड़ लो और उस पर अच्छे से काम करो, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ में अगर आप ये एडवांस चीज़ है थोड़ी सी, तो एक एडवांस चीज़ में किसी भी चीज़ को एडवांस करने के लिए आपको उसका एक स्पेशलाइजेशन अच्छे से आना चाहिए। मैंने एरियाज़ बता दिए स्पेशलाइजेशन की, लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग। किसी भी आप एरियाज़ में अच्छा कर सकते हो, उसमें अच्छा स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, बिल्ड योर नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट रिकमेंडेशन में ज़रूर रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे इस पॉइंट को नहीं रखते हैं और उससे आपको मतलब ये पॉइंट आपका एक एडिशनल आपको एक एडवांटेज देगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके डेटा साइंस जब उसमें आप पढ़ोगे, डेटा साइंस पढ़ने की जर्नी में आपको ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्ड योर नेटवर्क। अब क्या होता है, बहुत से लोग नेटवर्क नहीं बनाते हैं। नेटवर्क नहीं बनाने से नुकसान क्या है कि हमें पता नहीं होगा, जो भी चीज़ें टेक चल रही होगी, नई चल रही होगी, जब आप दूसरों से सीखोगे, बात करोगे, नेटवर्क में क्या है ना कि आपने एक नेटवर्क बना लिया अपना। ठीक है, क्या करा आपने, ज्वाइन कर ली डेटा साइंस की कम्युनिटीज़ ऑन प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, गिटहब, कहीं पे भी आप अपनी एक डेटा साइंस की कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर लेना। उससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी अपडेट होगी, कोई भी टेक्नोलॉजीज होगी, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेटा साइंस कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद स्टेप 5 हमारा आता है बिल्ड ए पोर्टफोलियो। अब आपको अपनी स्किल्स को शोज करनी है। एक गिटहब आपको पता है सबको, वहाँ पे आपको अपनी शो करनी है, शो गेज योर प्रोजेक्ट स्किल्स ऑन गिटहब। ठीक है, तो हमें अपनी प्रोजेक्ट और स्किल्स को गिटहब पे शो करना है। लास्ट पॉइंट क्या है, कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एक्सप्लोर करो चीज़ों को, बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, रिसर्च एंड टूल्स एंड कीप लर्निंग। मतलब क्या है ना कि अब नई जैसा आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अब लेटेस्ट ट्रेंड आते रहते हैं हर चीज़ में, वो आपको कहाँ से पता चलेंगे, अपने नेटवर्क से। तो लेटेस्ट ट्रेंड आते रहते हैं, रिसर्च करो चीज़ों के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में जान लो और पढ़ते रहो, कीप लर्निंग करते रहो और अपना चीज़ों को एक्सप्लोर करो, अच्छे से पढ़ो, बेसिक पहले अच्छे से कवर करो, उसके बाद एडवांस पे जाना। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि सोचते हैं कि सीधा मैं एडवांस पढ़ लूँ, वो चीज़ बहुत गलत है। बेसिक से लेके जब आप एडवांस पे जाओगे तो वो जर्नी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, और हमेशा अपना बेस्ट दो, गिव योर बेस्ट, और सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएगी। आप अपना टाइम दो, अच्छे से पढ़ो। इस रोड मैप को अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। पूरा ये प्रॉपर रोड मैप है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको फॉलो करो, इसके हिसाब से आप अगर पढ़ लोगे तो आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।